Hello everyone, Abdul Hafiz here. Welcome to our YouTube channel Stock Impulse. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक एनालिसिस कर लेते हैं वीकली कि नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये रिस्क डिस्क्लोजर है, ठीक है, ये देख लें। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो 4 आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने 1,88,000 लगाने के बाद मार्केट ड्रॉप हुई और 1,70,000 के आसपास मार्केट ने अभी फ़िलहाल बॉटम रखा हुआ है। और ये जो ड्रॉप था ये 5 वेव्स अफेयर था, येलो में 5 वेव्स मार्क हुए हुए हैं। तो अगर मार्केट 5 वेव्स में ड्रॉप होती है तो ये एक इम्पल्सिव चैप्टर होता है। इसका मतलब है मार्केट दोबारा नीचे जा सकती है, ठीक है। और इसकी बेस पे हम मार्केट को नीचे की डायरेक्शन में फेवर करेंगे। और अगर मार्केट थोड़ी करेक्शन भी करना चाह रही है तो ABC अफेयर होता है। और ये पहला स्टेप था A, और अभी मार्केट B में है, और फिर C नीचे मार्केट को 1,66,000 1,61,000 पे ले आएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट वीक है और मार्केट हमें 1,66,000 और 1,61,000 की तरफ प्रोसीड होती हुई लग रही है। अगर US ईरान की कोई ख़बर आ जाती है जिसमें थोड़े से ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्स आ जाते हैं कि जो वॉर सिचुएशन है उसमें कूल डाउन हो जाती है या उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाता है एग्रेशन से मामला हट के, तो फिर शायद डील या नेगोशिएशन की तरफ बात होना शुरू हो जाए, तो शायद फिर मार्केट जो है ऑयल गिरेगा और आपकी मार्केट फिर एक जंप दे सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे मार्केट फिर भी 1,80,000 1,81,000 पर रेजिस्टेंस लेती हुई लग रही है। तो मुझे लगता है कि अगर मंडे को मार्केट मंडे को नेक्स्ट वीक मार्केट अगर दोबारा अगर कोई जंप लेती है तो 1,81,000 पे मार्केट की रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिरेगी, ठीक है। जब तक मार्केट 1,84,000 से ऊपर नहीं जाती मैं मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मैं मार्केट को सेल की साइड पे देखूँगा, ठीक है। और एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई बाइंग मार्केट में गैप आता है ऊपर का मंडे को ट्यूसडे को तो अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वेट करना चाहिए, मार्केट को 1,84,000 से ऊपर आने दें, थोड़ा सा स्टेबल होने दें, फिर हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, फिर बाइंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं। बेशक लेट हो जाए, ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली फोमो में आके, ठीक है, हम प्ले नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। अगर कोई गैप ऊपर का आता भी है और मार्केट ऐसे ही भागना शुरू करती है, गैप तो ऑलरेडी अगर आता है तो हम थोड़ा सा एहतियात करेंगे, क्योंकि 1,81,000 जो रेजिस्टेंस है वो बड़ी अहम है, ठीक है। बस 1,84,000 से ऊपर कुछ सेशन मार्केट सस्टेन करेगी तो फिर उसको प्ले करेंगे बाय साइड पे, वरना जब तक उससे नीचे सेल साइड पे डायरेक्शन है। 1,81,000 इसकी रेजिस्टेंस है और नीचे ये 1,66,000 और 1,61,000 की तरफ प्रोसीड कर सकती है मार्केट। अगर हम इसको इचिमाकू पे देखें तो वहाँ मैंने पिछली वीडियो में भी लास्ट वीक भी बताया था कि मार्केट एक सपोर्ट लाइन के ऊपर खड़ी है और यहाँ से मार्केट एक पंप दे सकती है ऊपर, या अगर ट्रेंड नहीं भी लेती तो शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है, क्योंकि नीचे क्लाउड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से मार्केट मंडे को शायद एक पंप दे दे, लेकिन फिर भी 1,81,000 1,81,000 से फिर रेजिस्टेंस पकड़ के मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। नीचे RSI देखें तो RSI 48, 49, 50 पे चिपका हुआ है। तो यहाँ से अगर ये 70 जाता है तो बड़ा लंबा स्पेल है, काफ़ी मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा तब जाके ये 70 होता है। मुझे लगता है जो 50 और 70 के मिड लाइन है वो 60 है। मुझे लगता है RSI 60 को टेस्ट करने जाएगा और यहाँ जब ये जाएगा वहाँ से ये रिजेक्ट हो सकता है। और ये करने के लिए मार्केट भी आपकी 1,80,000 81 पे रेजिस्टेंस ले सकती है। मज़ीद डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मैकडी अपने मीडियन लाइन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट लेवल है, वहाँ आके और अब कन्वर्ज हो रही हैं दोनों लाइनें और मार्केट वहाँ से एक पंप दे सकती है, एक शॉर्ट टर्म रिकवरी दे सकती है। और दूसरा अगर 50 की मूविंग एवरेज देखें तो एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ली है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि 50 की मूविंग एवरेज को अभी तक मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि मार्केट में थोड़ा सा जंप आ सकता है, उसके बाद फिर मार्केट मेल्ट होगी और नीचे ऑल द वे नीचे आ सकती है।
सो ये था मेरा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिलेटेड एनालिसिस। गोल्ड को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। गोल्ड एक मीडियम टर्म डाउन साइड की चैप्टर के अंदर है, जिसमें ओवरऑल तो लार्जर टाइम फ्रेम में ABC स्ट्रक्चर जिगजैग करेक्शन मोड में है और C वेव के अंदर 5 वेव्स हैं और 5 वेव्स के अंदर 5th वेव चल रही है, जिसमें से 5th वेव के अंदर हम 4th वेव के अंदर हैं। सो ये 4th वेव है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो मुझे लगता है गोल्ड कुछ ना कुछ कंसोलिडेट करके आपको 3860 पे मिलेगा। तो 3860 पे कोई बंदा अगर गोल्ड को बाय करना चाहता है तो उसको 3862 पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ से वो गोल्ड को बाय कर सकता है। अभी सेल है गोल्ड, अभी अगर ऊपर जाता भी है तो 4140 या 4260 पे आप इसकी सेलिंग बना सकते हो। 4140 या 4261, ये 2 लेवल नोट कर लें। यहाँ से आप इसकी सेलिंग बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन मेजर बाइंग करनी है तो 3862 पे आप इसकी लॉन्ग थोड़ा सा मीडियम टर्म 2-3 महीने के लिए आप बाइंग बना सकते हैं। क्रिप्टो लवर्स, RRT में पिछली वीडियोस में काफ़ी बता चुका हूँ कि क्रिप्टो बॉटम कर चुकी है और यहाँ से मैं अच्छी भली रिकवरी देख रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट में। 63,420 है अभी इस टाइम क्रिप्टो, ये 1 लाख पे वापस जा सकता है। मैं कम बता रहा हूँ, इससे भी ऊपर जा सकता है। सो मेरे हिसाब से बॉटम के बाद 5 वेव्स का लगना और इरेगुलर करेक्शन का कंप्लीट होना 61% पे और मार्केट का रिस्पांस देना, तो और कुछ रह नहीं गया जो हमें बताया कि यार बॉटम लग चुका है। काफ़ी चीज़ें इधर सपोर्ट कर रही हैं कि मार्केट में ये बॉटम लग चुका है, यहाँ से अब रिकवरी एक्सपेक्टेड है अच्छी भली क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो क्या आपका बिटकॉइन और क्या आपका इथेरियम, क्या सोलाना और क्या यूनी और क्या XRP, सारों में ही रिकवरी आएगी। क्रूड ऑयल टोटल डिपेंडेंट ऑन US ईरान इशू, कुछ एक्सट्रीम पे जाएगा, हालात ख़राब होंगे तो क्रूड ऑयल शूट कर जाएगा, थोड़ी सी रिलैक्सेशन या डील वगैरह की बातें होंगी तो नीचे आएगा। मुझे लगता है क्रूड ऑयल 5 वेव्स का जंप दिया है इसने, 68 से 94 क्लियर 5 वेव्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुई है, इसको आप A वेव कह लें, अभी करंटली B वेव कह लें। तो अगर कोई ऐसी कोई डील या इस तरह की बात होती है तो क्रूड ऑयल शायद एक और डिप लगाए, लेकिन ये नहीं समझना कि क्रूड ऑयल फिर नीचे है ना। अगर डिप लगाता भी है तो ये 77-74 के आसपास सपोर्ट लेके दोबारा शूट करेगा ऊपर। क्रूड ऑयल को मैं 100 से ऊपर देख रहा हूँ, 120-150 की तरफ। सो ये जितना भी अगर डिप लेता भी है, किसी ने कोई कमेंट या कोई डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई ट्वीट कर दी, फिर भी ये न्यूट्रलाइज हो के बायर फिर भी स्टिल इन कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर ये डिप आती भी है तो 77-74 से फिर ये जंप कर जाएगा। तो जब क्रूड ऑयल मैं काफ़ी ऊपर देख रहा हूँ तो फिर हमारी मार्केट इसके इन्वर्स ही चल रही है, तो मार्केट मेल्ट हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कोई अगर बाय सेल कॉल में इंटरेस्टेड है तो रब्ता करे, इसमें कोई फ़ीस नहीं है। इसका छोटा सा क्राइटेरिया आपको बता देंगे और आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है किसी रिलायबल ब्रोकर के साथ, 30 साल पुराना ब्रोकर है, तो आप अपना दोस्त, कुलीग, कज़न, भाई बहन जो भी है उनको हमारे पास रेफ़र कर सकते हैं 0316470834। तो हम उनका जल्दी से अकाउंट खोलेंगे और उनको अपने ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और उनको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है।